हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और एक पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वाह, हार्दिक अभिनंदन सुनने में कितना अच्छा लगता है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। आपको पता है फिजिक्स इजी तभी होगी जब आप रेगुलर वीडियोस देखोगे, उनके नोट्स बनाओगे, उनका रिवीजन करोगे। ओके, और आप ऐसा कर भी रहे होंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे YouTube चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। डन। और ये वादा मैं बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगा, भले ही तो मैं तोड़ दूंगा। वादा ना टूटना चाहिए, क्योंकि प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। ओके। ओके, तो देखिए, नोटबुक, पेन्स और आज आपको साथ में रफ पेन भी, रफ नोटबुक भी लेके बैठनी है। क्यों? क्योंकि आज हम कराएंगे आपको न्यूमेरिकल्स। क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स आपको पता है किसके कराएंगे? पिछले वीडियो लेक्चर आपने देखे होंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको किसके बेटा? देखते हैं किसके कराते हैं, देखते हैं। तो एक बार पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। वेलकम टू द कड़ फिजिक्स। देखिए, अपनी जर्नी चल रही थी, खूबसूरत सी यात्रा, किसके साथ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो मैंने जैसे कि बताया, बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ। ओके, देखो साथ, देखिए, तो अपने न्यूमेरिकल्स हैं किसके बेटा? न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। दोनों के मिला के हमने क्या किए बेटा? न्यूमेरिकल्स किए। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके। ओके, देखिए पहला न्यूमेरिकल्स, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद वूल। अगर एक पीस ऑफ वॉल को किसके साथ रब्ड किया जाए बेटा? किसके साथ? वूल के साथ रब्ड किया जाए तो अ चार्ज ऑफ 7 कूलम इज डेवलप्ड ऑन द पॉलिथीन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड टू द चार्ज ऑफ। बेटा यहाँ माइनस लगा लेना, ठीक है? माइनस आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? माइनस। ओके। ओके, लगाना भूल गए, या माइनस लगाना है सबको, ठीक है? अब देखो, ये कह रहा है कि एक पॉलिथीन है ऐसे, ओके, और एक बोल। क्या है? बोल। इसके साथ दोनों क्या किया? रबड़ किया। तो रबड़ करने के बाद क्या हुआ? इस पे इतना चार्ज आ गया। ओके, इतना। अब ये पूछ रहा है कि इससे कितना मास, एम, द्रव्यमान, इस पर ट्रांसफर हुआ। अब भाई मास कैसे ट्रांसफर होगा? आपको पता है कि इलेक्ट चार्ज के रूप में कौन ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एम ई इक्वल, आपको पता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यस सर। अब अगर हम ये पता कर लें कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो हम ये बता सकते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एम ई से कर देंगे। अब आपको पता है कि ये जो चार्ज है बेटा, ये क्यू है, और क्यू किसके इक्वल होता है? एन ई के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। जब हम एन की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल मास के लिए क्या कर देंगे बेटा? एन ई इंटू एम ई। इस मास के लिए हम एन ई इंटू एम ई, मतलब एन ई मतलब ये एन ई मतलब एन ही है, मतलब वो है तो एन ही है, एन इंटू एम ई। ओके। ओके सर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्यू इक्वल एन ई। तो फॉर्मूले में रखते हैं बेटा, तो क्यू इक्वल एन ई। चलते हैं, खूबसूरत सी जर्नी, क्यू इक्वल एन ई। क्यू, तो एन इक्वल -2 × 10, सॉरी, क्यू इक्वल ई। तो क्यू की वैल्यू -2 × 10⁻⁷, और ई कितना होगा बेटा? ई की वैल्यू है सर -1.6 × 10⁻⁹। अगर चार्ज नेगेटिव है तो वैल्यू भी नेगेटिव ले लेंगे। ओके। ओके सर। माइनस, ये ऊपर जाएगा और एक पॉइंट हटेगा तो जीरो आ जाएगी। तो 20/16 इंटू, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁷ प्लस 90। 4 से 4 चौका 16, 4 पंजे 20। तो 5/4 इंटू कितना बचा? 10⁻12 बचा कि नहीं बचा? और इसका इसमें भाग दे दो, तो 4 एकम 4, और कितनी बार? 4 एकम 4,
और एक 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इतना ही आएगा, लगभग इतना ही आएगा सर, इंटू 10 की पावर 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, कितने, इतने। डन सर। अब हमको क्या निकालना है, टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ, तो मैं कहूंगा ट्रांसफर्ड मास, तो ट्रांसफर्ड मास n इंटू me, तो ये कितना है 1.25 इंटू 10 की पावर 12 और 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ओके ओके, इसका ऐसे गुणा करो और गुणा करने पे लगभग कितना आएगा, इसका आएगा बेटा 11.375 इंटू 10 की पावर माइनस 19 kg। ओके ओके सर, आ गई समझ में, आ गई सर। ये अपना आंसर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, सिंपल था। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स fall per second on a neutral sphere, calculate the time in which the sphere gets charged by 2 microcoulomb। ये कह रहा है कि मान की एक स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर, कैसा है स्फीयर, न्यूट्रल। ओके सर, ये न्यूट्रल स्फीयर है, डन डन। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस पर अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं और पर सेकंड कितने, 10 की पावर 12 पर सेकेंड। ओके ओके सर। अब ये कह रहा है कि कितने टाइम में इस पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, कितने टाइम में। अब कि आपको पता है कि जब पर सेकंड इतने गिर रहे हैं और टोटल चार्ज इतना होना चाहिए, तो आपको पता है कि अल्फा जो पार्टिकल है बेटा, याद, अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बताया था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसका मतलब इतने गिर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने गिर रहे हैं इसके हिसाब से, 2 इंटू 10 की पावर 12, इतने गिर रहे हैं। अब मैं कहूंगा एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं और टोटल इतना चार्ज होना चाहिए, तो इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डन। अब इस चार्ज में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों में इन इलेक्ट्रॉनों का क्या दे देना है, भाग। ये क्या है, पर सेकंड गिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब तुम कहोगे सर अल्फा से अल्फा पार्टिकल रहा, मैंने कहा ना एक अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेने और उसमें इसका भाग दे देना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आएगा। आई बात समझ। अब इसमें टोटल, अब ये चार्ज कितना है, 2 इंटू 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 कूलम चार्ज। ओके, तो Q इक्वल एन, तो एन Q इक्वल ई, तो ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस, और इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो अब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 19 अपॉन 16। अब इसको कट कर लो, तो 4 चौका 16 और 4 पंजे 20, इतना ही आ रहा है ना, अरे बोलो हाँ सर इतना ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलो भाई, ये कह रहा है, देखो ध्यान से एक बार सुनो, Q इक्वल एन ई, सही है सर, N इक्वल Q बाई ई, सही है, Q चार्ज कितना है, इतना है, डन। अब हमें क्या करना है, इतना निकाल लिया और ये कर लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलो किसी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से चलिए आगे, अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, देखो अपने पास बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इतने, 5/4 इंटू 10 की पावर, देखो n, पहले n निकालो, तो ये आएगा बेटा 5/4 इंटू, और 10 की पावर शायद 13 आ जाएगा। ओके, अब हमें टाइम निकालना है, अपने पास टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, इतने, इसका भाग दे दो, तो मैं कहूंगा टाइम।
तो 5/4 इंटू 10⁻13 और पर सेकंड गिरने वाले इतने। ओके ओके सर, तो 2 भाग 2 कितना आएगा, 5 ये 8 हो जाएगा और ये इसके साथ जाएगा तो 13 माइनस 12, तो कितना बचा 5/8 इंटू 10, तो कितना हो गया 15/8। काट दो 2, ये 25 और ये 4, जब इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा सर 6.25 सेकेंड्स। ओके ओके सर, तो कितना टाइम लगेगा, 6.25 सेकेंड लगेंगे। कितना चार्ज होने में, इस स्फीयर को 2 माइक्रोकूलम चार्ज होने में। माइक्रोकूलम की वैल्यू 10⁻⁻6। अगर आपको नहीं पता है ये वैल्यू तो मैं लिख देता हूं अभी। ओके ओके, तो आपको याद रखना है कि 1 मिलीकूलम 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनोकूलम 10⁻⁻9 कूलम और 1 एंगस्ट्रॉम कूलम, ये बेटा याद रख लेना 10⁻⁻10 कूलम, और 1 पिको कूलम 10⁻12 कूलम, और 1 फर्मी कूलम अगर फर्मी में आ जाए तो 10⁻15 कूलम। ओके ओके सर, चलें आगे। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रेडी है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम CO2। 100 ग्राम CO2 में बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताओ भाई, कर दो सॉल्व फटाक से यार, क्या प्रॉब्लम है, सिंपली है। सबसे पहले क्या करना है भाई, अपने पास 100 ग्राम CO2 है, देन इसमें इलेक्ट्रॉन बताने, कहूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, मतलब CO2 का अणुभार। CO2 का अणुभार कितना होगा भाई, इसका 12 कार्बन डाई का 2 इंटू और ऑक्सीजन का 60, तो कितना हो गया 44 ग्राम। ओके, तो अब मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे भाई, 100 ग्राम CO2 है और एक का इतना, तो नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए। अब एक नंबर ऑफ मोल्स में भाई, ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब ये इतने हो गए। अब उसके बाद आपको पता है कि इनमें एटम, एक मोल में एटम कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको पता है एक आवोगाद्रो नंबर चलती है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब एक चीज बताओ कि इतने अपने पास क्या हो गए, एटम हो गए किसके, CO2 के, देन इतने हो गए। अब तुम एक चीज बताओ कि जब CO2 के इतने एटम हो गए, जैसे CO2 है उसके अपने पास CO2 करके कितने हो गए, इतने हो गए। अब एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का Z मतलब एटॉमिक नंबर 6 और इसका 8, तो 2 हैं तो 8 और 8 16, तो जितना Z उतने Z मतलब नंबर ऑफ, मतलब यार क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर, मतलब जितना Z होता है इसको एटॉमिक नंबर, मतलब पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन होती है ना, वो ऑक्सीजन की 8 होती है, तो 2 ऑक्सीजन 8 8, तो जितने ये होते हैं उतने ही प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के हो गए 16 इलेक्ट्रॉन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कितने हो गए 6, तो टोटल एक CO2 में कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन, कितने 22 इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास टोटल CO2 कितनी है, इतनी, तो मैं क्या कहूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल दूंगा बेटा, 100/44 इंटू 6.022 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाई 22, इससे खत्म 2 बार और ये 2 से 50 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इसका 5 5 दूनी 10, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 11 6 5 30, इतना ही आएगा 30 पॉइंट, और ये 50 है ना, इसकी जीरो इसके साथ चली जाएगी, ये जाएगा 24, तो एक जीरो यहाँ लगा देते हैं, तो ये 3 पॉइंट, तो इसको लिख सकता हूँ 011 इंटू 25, तो लगभग 3 इंटू 25, इतने क्या आ जाएंगे अपने पास इसमें इलेक्ट्रॉन। और अगर प्रोटॉन पूछेगा
तो इतने ही प्रोटॉन होंगे। ओके, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट, फिर टोटल मोल, फिर एक मोल में। अब इतने मोल्स हैं, उन मोल्स में अपने एटम कितने होंगे? अब एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 22 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, तो अपने पास इतने CO2, इतने में किसका 22 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 22 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज पूछता तो भी इतना ही आता। डन। डन सर, चले आगे। चलो सर, चलो। अब देखो अगला क्या कह रहा है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ, क्या किसी निकाय पर आवेश हो सकता है? देखो बेटा, ये कह रहा है कि अगर क्या इतना चार्ज किसी पर हो सकता, इन तीनों में से कौन सा चार्ज है जो नेचर में पॉसिबल है, और कौन सा है जो नेचर में, ए बी सी, कौन सा चार्ज है जो नेचर में पॉसिबल नहीं है, बताओ। तो मैं कहूंगा सबसे पहले हमें, आपको पता है नेचर में चार्ज को चेक करना है तो Q इक्वल एन ई, और यहाँ एन क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या होना चाहिए? इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो वो नेचर में है, और नहीं है तो नहीं है। चेक करें, करो से। तो एन इक्वल क्यू बाई ई। तो देखो मेरे होनहार पुत्रों, वो घड़ी, वो समय आ गया है। क्यू की वैल्यू 0.32 इंटू 10⁻18, और ई की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो देखना ध्यान से, 32 इंटू 10⁻19, 18, और ऊपर से आएगा तो प्लस, और ये देखो 60। अब ध्यान से देखना, ऊपर 2 जीरो, मतलब ऊपर पॉइंट है, इसके बाद 2 जीरो, तो ये 100, और इसकी 1 जीरो ऊपर लगा दी। डन। डन। अब कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना, मैं कट करने वाला हूं। 1 जीरो से 1 जीरो, 16 दूना 32। ओके, तो ये आ गया 2 इंटू, यहाँ से एक बच गया, और अपॉन में 10, तो कितना? 2। मतलब ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। इंटीजर है कि नहीं है? यस सर, इंटीजर है। मतलब कि नेचर में ये वाला चार्ज क्या है? पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल इन द चार्ज। तो मैं कहूंगा ये क्या है? पॉसिबल। नेचर में क्या है? पॉसिबल। अब ये दो चार्ज हैं, इनको भी ऐसे ही चेक करना है, तो चलो कर लेते हैं। मुझे पता है, तुम्हें तो आता ही क्या है, बस बातें बनाना आता है। ओके, क्या आता है? बातें बनाना, गप्पे लड़ाना, और खाना, और सोना, और क्या? और क्या क्या खूबी बताओगे सर हमारी? बहुत करो सर। ओके, एनी, तो वही सेम, क्यू की वैल्यू 0.64 इंटू 10⁻20 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलें आगे, चलो ना। ओके, तो देखो 64 इंटू 10⁻20 प्लस 90 अपॉन 16, तो इसकी 1 जीरो, और इसकी 2 जीरो, काटम पीटम। यस सर, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 16 चौका 64, 4 बार। तो देखो ध्यान से, ये क्या आ गई बेटा? 4 इंटू 10⁻1 अपॉन, और ये 10, तो ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻1 -1, तो 4 इंटू 10⁻2। इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.04। ये इंटीजर नहीं है। ये क्या नहीं है? ये इंटीजर नहीं है। ओके, ये इंटीजर नहीं है। अब ये अगर इंटीजर नहीं है तो फिर क्या होगा? पता चल गया ना? मतलब कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन नेचर, नॉट पॉसिबल इन। लेकिन तुम्हारे अंदर पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी हो सकता है। अब भाई तीसरा बचा है सी वाला, ये तो कर दो यार, बोलो ना, कर दोगे ना? यस सर। तो देखो 4.8 इंटू 10⁻21, चलो सी वाला, क्यू की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻21 कूलम। ओके, ओके, एन की वैल्यू निकाल दो, एन इक्वल क्यू बाई ई। तो 4.8
इंटू 10⁻21, 1.6 इंटू 10⁻90। ओके ओके सर, चले चलो सर, देखो 4 8 10⁻21 प्लस 19, तो इसमें तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख दो, इसकी एक जीरो, इसकी एक जीरो, 16 से 3 टाइम, तो 3 इंटू 10⁻² ही बचेगा 2, तो डायरेक्ट 0.03। ये भी क्या नहीं है, इंटीजर, ये भी नहीं है। ओके, मतलब ये भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन नेचर। ओके ओके सर, डन डन सर, चलें आगे। ओके ओके सर, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, देखो सर, अब कह रहा है अ ग्लास ट्यूमर कंटेन्स 1 मिलियन अमीबा एंड 2 सोडियम आयंस are there on the body of each amoeba, find out charge contains in the glass। ऐसे कह रहा है गिलास है, उसमें अमीबा है, और एक अमीबा पर क्या है, 1 अरब अमीबा है। जैसे गिलास है ये वाला, डन, इसमें बहुत सारे अमीबा हैं, ऐसे मान लो जीव जंतु तुम्हारी तरह, अरे बायोलॉजी में पढ़ा होगा यार, इसमें ऐसे 1 मिलियन, कितने, 1 मिलियन, बिलियन, ओके, मतलब 1 अरब, 1 अरब को क्या लिख सकते हैं, 10⁹ इतने हैं। और इस पर प्रत्येक के शरीर पर 2 सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन मतलब Na+, मतलब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक, तो इन पर सब पर कितने हो गए, 2, तो नंबर ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो होगी, इतने होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो टोटल चार्ज कितना होगा गिलास में, तो इक्वल एन ई, ये एन की वैल्यू हो गई। आपने सर इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखे, Na+ में तो प्रोटॉन होते हैं ना यार, इलेक्ट्रॉन की कमी, ऐसे बोलेंगे इसको, मतलब एन की वैल्यू, भाई Q इक्वल एन, मैंने बताया ना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखोगे, आप लिख देता हूं, मुझे पता है नहीं लिखूंगा तो कमेंट करोगे बाद में, सर अमीबा पे तो ये होते हैं, फलाना होता है, ढिकाना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दो, लो, ओके ओके। अब हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो एन की वैल्यू 2 × 10⁹ और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻90, तो कितना हो गया 3.2, और ये हो जाएगा 10⁻10 कूलम। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32 10⁻9, तो 0.32 नैनो कूलम। ओके ओके सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, पढ़ो और एक बार करो, मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ, करो जल्दी से। ओ साथी ओ साथी रे, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी ओ, हाँ, हाँ, हाँ। हो गया, हो गया क्या, जल्दी करो यार, छोटा सा ही तो है यार, जल्दी।
देखिए, हाँ, तो ये वाला न्यूमेरिकल देखिए, टू आइडेंटिकल मेटल्स, टू आइडेंटिकल मेटल्स, स्फीयर ए एंड बी, placed contact are situated or situating stand, what kinds of charge will A and B develop when एवोनाइट रॉड इज brought near A? अब आपको पता है, आपके देखते ही ये काम हो गया होगा। कैसे? कि ये कह रहा है कि ए और बी दो मेटल स्पेयर हैं जिनको एक स्टैंड पे ऐसे मान लो कि रखी हुई से, तो ए और बी देखो ऐसे, ये ए, ये सॉरी, कांटेक्ट में रखना है दोनों को, प्लेस्ड कांटेक्ट, टच करा के, कैसे? टचिंग टचिंग करा के ऐसे, डन। ये ए और ये बी स्टैंड पे रखे हुए ऐसे, ओके। अब क्या करना है? अब हमने क्या किया, एक नेगेटिवली रॉड लेके आए, तो देखो नेगेटिवली जो रॉड लेके आओगे, डन, तो होगा क्या? होगा ये कि इस पर ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा बेटा, क्या करेगा? अट्रैक्ट, किसको? पॉजिटिव। पॉजिटिव को, नेगेटिव को इधर कर देगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर और इधर पॉजिटिव, डन। तो एक ऐसी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, एक ऐसी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, और बी नेगेटिवली चार्ज, डन। डन सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ही नहीं है। ए पॉजिटिवली चार्ज और बी नेगेटिवली चार्ज, डन डन। आगे चलें, चलो सर देखो आगे, अगला न्यूमेरिकल ये क्या करा है? कंसीडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउट आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ये तो मैंने तुम्हें बताया था, याद हो तो, ये एक स्फीयर है, ओके, और इसके बाहर क्या रख दिया है बेटा? इस स्फीयर के बाहर 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 पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कोई भी पॉइंट चार्ज मान लो, जैसे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान लो ये रखा हुआ है, तो इस स्फीयर में क्या होगा? इधर क्या जाएगा? नेगेटिव, इधर क्या जाएगा? पॉजिटिव, और नेट चार्ज क्या होगा इस पे? भाई नेट चार्ज इस पे जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि कनेक्ट में थोड़ी आया किसी के में, किसी के कनेक्ट में नहीं आया ये किसी के भी कनेक्ट में नहीं आया है, जब तक इससे कोई दूसरी बॉडी या क्या नहीं किया जाएगा? दूसरी बॉडी कांटेक्ट में लाओ, या फिर क्या करो? या फिर अर्थिंग कर दो, तब क्या होगा? ये कांटेक्ट में होगा, डन डन। और आगे देखिए अगला न्यूमेरिकल, तो आपको ट्राई करना है अभी, सी एंड और बॉल डी अट्रैक्ट्स बी and has no effect on E, one negative rod attracts A and E। तो बताओ जल्दी से क्या होगा? ट्राई करो फटाक से बेटा, ट्राई करो इसको, जल्दी से ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई करो। ओ साथी ओ साथी ओ साथी रे, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। हो गया क्या? सर होगा कैसे, आप तो बीच में आ गए। देखो चार ऑप्शन दिए बेटा, कैसे? चार ऑप्शन ऐसे दिए हैं, ध्यान से सुनना, कि ये है अपनी चार बॉल्स, क्वेश्चन नंबर 8, 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, ए बी सी डी और ई, ओके। कौन कौन सी बेटा? ए बी सी डी ई, डन डन सर, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि बॉल ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट बी, ऑप्शनों से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कह रहा है कि बॉल ए सी को क्या करती है? रिपेल। अब देखो ऑप्शन ए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगी, ये भी रिपेल करेगी, ये भी रिपेल करेगी, ये भी रिपेल करेगी, मतलब इसका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। इसके हिसाब से चार ऑप्शन सही है, डन। अट्रैक्ट बी, अब और क्या कर रही है? ए किसको अट्रैक्ट कर रही है? बी को। देखो ये भी अट्रैक्ट कर रही है, 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 मतलब ये वाला हमारे लिए निरर्थक जानकारी, इससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब ये कह रहा है बॉल डी अट्रैक्ट बी, अब जो बॉल डी है वो बी को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। अब तुम्हें पता है इस पे जीरो चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्ट होगा, ये बता चुका हूं मैं पहले वाली वीडियो में, डन। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ये जीरो ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ये जीरो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, मतलब ये जानकारी भी अपने लिए निरर्थक। अब हैज नो इफेक्ट ऑन ई, और जो डी है
वो ई पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो देखो जीरो अट्रैक्ट करेगी, जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो अट्रैक्ट करेगी, जीरो 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 जीरो, ये दो ऑप्शन सही है। इस जानकारी के अकॉर्डिंग दो सही है, क्योंकि ये दोनों बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो क्या नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता। अब कोई इफेक्ट नहीं होगा तो फिर अब देखते हैं लास्ट वाली क्या कहती है। अभी कह रही है वन नेगेटिव रॉड अट्रैक्ट्स ए एंड ई। अब एक नेगेटिव रॉड है जो क्या करती है, ए को और ई को अट्रैक्ट करती है। तो नेगेटिव रॉड, रॉड कैसी है, नेगेटिव। अब तुम्हें बताए नेगेटिव सिर्फ इसको अट्रैक्ट करेगी, इसको तो कर ही नहीं सकती, और यहां इसको भी अट्रैक्ट कर सकती है, इसको भी अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि वहां तो जीरो है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं है समझ में, एक बार दोबारा देखना है इसको, मैंने जैसे बोला है वैसे समझ में आएगा कि इन ऑप्शन से क्या करना है, इसको इनको देखना है कि इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, फिर देखना है ये पॉजिटिव, ये जो लिखे हुए हैं इन पे चार्ज लिखे हुए हैं, ये चार्ज डन। फिर देखना है कि कौन से किससे कौन कौन से करेक्ट है। तो देखोगे इससे कोई भी नहीं, इससे कोई भी नहीं, इससे कोई भी नहीं, इससे हमें दो करेक्ट मिले, फिर इससे हमें सिर्फ ये करेक्ट मिला। ओके, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन सी। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन किस में लिखा हुआ है, हिंदी में। और इस तरीके से अपना क्या होता है, ये वीडियो लेक्चर खत्म। क्या होता है, खत्म। ओके, और नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको कूलाम लॉ, कूलाम फोर्स। कूलाम्स जो मेरे न्यूटन और ये मेरे दूसरे अंकल रहे कूलाम अंकल, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में कि कैसे मैं कूलाम अंकल के साथ रहते रहते मैंने कैसे कूलाम फोर्स को डिस्कवर किया था। ओके ओके सर, तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर और देखते रहे एकदम मजेदार, इजी, लवली और ताकत फिजिक्स एकदम। थैंक यू फॉर माय वीडियो।